हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 12 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 13 नंबर की क्लास है और 13वां नंबर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इनसे बार कुछ भी नहीं जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने पिछली 12 क्लासें नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास मूल कर्तव्य से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राजस्थान पुलिस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए मित्रों, यहां पर हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना ये कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद एवं तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना ये भी दोस्तों अपना कर्तव्य है। ठीक है। तीसरा देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा का त्याग करना ये भी दोस्तों अपना इसमें कर्तव्य है। चौथा देखिए, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। रिट 2017 लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य है वो कौन से भाग में है, तो दोस्तों भाग 4A, भाग 4A या भाग 4K, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। रिट लेवल 2 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार मानकर दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, एक प्रश्न 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, इसमें मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है। बताइए, आरटेट 2012 लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस भाग में समाहित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 51A, अनुच्छेद 51A या 51K। तो इसका राइट आंसर A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो दोस्तों नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 वर्तमान में। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों कोई उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। तो बताइए कौन सी रिट जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। देखिए, नागरिकों के मौलिक यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार है।
अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित ये प्रश्न आया है। इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना, इसमें निम्न में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? बताइए। चार बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये, और आगे भी दोस्तों पूछा जाएगा ये। निम्न में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? MPPSC 2009 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशियों को भी प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी विदेशियों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण ये भी अधिकार प्राप्त है। वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, ठीक है, इसकी दोस्तों है वो विदेशियों को अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 मूल अधिकार हैं ये दोस्तों केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों न्यायिक व्याख्या। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती वाले वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? तो कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? तो दोस्तों वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये निहित है। अनुच्छेद 40 के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। UPPSC के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए, 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है वो अपने को इसमें बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें देखिए, दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना, बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निम्न अनुच्छेदों में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निम्न अनुच्छेदों में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंदर शामिल किया गया। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? रिट लेवल सेकंड 2018 प्रश्न पूछा गया है। भाग 4A इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो संविधान संशोधन था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा दोस्तों एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां नंबर का, जो 51 के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, विवाह हेतु लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु है। विवाह हेतु लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु है तो वो है दोस्तों 21 तथा 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीचे दिए हुए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? भारतीय संविधान में दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, देश की सुरक्षा, संस्कृति की धरोहर
की रक्षा करना, जन संपत्ति की रक्षा करना। आयकर भुगतान को दोस्तों मौलिक कर्तव्य में है वो नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट जेलर 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों से हमारी संस्कृति को बताया गया है। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है, तो कैसी संस्कृति बताया गया है? तो दोस्तों सामाजिक संस्कृति को बताया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था सामाजिक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों PRO 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना, ईमानदारी से करों का भुगतान, पर्यावरण की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना। तो यहाँ पे ईमानदारी से करों का भुगतान है, ये मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भाग 4 क और 51 के। ठीक है, समझ में आ गया? भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में ये प्रतिष्ठापित है मूल कर्तव्य। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, देश की समृद्ध विरासत को बचाना, देश की समृद्ध विरासत को बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा का विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, बताइए? यहां पे पूछा गया है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये क्या है? तो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? मौलिक कर्तव्यों का जो संबंध है वो दोस्तों निम्न में से किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो है भारत के नागरिकों के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। RPF SI में यह प्रश्न पूछा गया था। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? देखिए यूपी में ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में। देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये कथन है वो सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 बाकी के 3 कथन, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है, ये यूपी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण सिंह समिति की। स्वर्ण सिंह समिति की 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है? अब यहाँ पे वर्तमान का नहीं पूछा, ठीक है। अब वर्तमान का पूछा होता तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना था, 11 मौलिक कर्तव्य। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित दिए गए थे, यानी कि नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे? तो वो थे दोस्तों 10। ठीक है, वर्तमान में 11, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए, मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 45वीं बीपीएससी 2002 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं? तो दोस्तों कितने हैं वर्तमान में? तो दोस्तों वर्तमान में है 11। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 51 क। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नांकित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द है वो उल्लेखित नहीं है? कै में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा शब्द है वो उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रीय आंदोलन, एकता, अखंडता, प्रभुता। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आंदोलन शब्द है वो उल्लेखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? प्रयुक्त परिरक्षण शब्द है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से ये संबंधित है। सामाजिक शक्तिशाली की गौरवशाली परंपरा से ये संबंधित है, तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सही शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, अभी तक आपने सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े थे, देखिए कितना शानदार लेवल का प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 उसके अंदर भी में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों शब्दों का सही अनुक्रम है वो है दोस्तों, सबसे पहले तो आएगा इसमें आदर्शों, फिर आएगा संस्थाओं, फिर आएगा दोस्तों राष्ट्रध्वज और फिर आएगा राष्ट्रगान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है, तो ये किसका अंग है? ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए डिप्टी कमांडेंट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भारतीय यानी कि भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है, तो ये किसका अंग है? तो ये दोस्तों नागरिकों के मूल कर्तव्यों का अंग है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान है वो बताइए। मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का जो संविधान है, तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो इस विषय में संविधान मौन है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संविधान है वो मौन है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 3 कथन है वो इसमें गलत है। आगे देखिए, इसमें इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो नवीन विशेषता है वो क्या है? तो मूल कर्तव्य है वो नई विशेषता है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों,
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1976 में। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो दोस्तों ये निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने निश्चित किए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, वर्तमान में 11 है, मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए कोई प्रश्न अगर रिपीट हो रहा है तो दोस्तों आप समझ लेना आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, एक दो प्रश्न रिपीट हो जाए तो आप समझ लेना कि रिवीजन हो रहा है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में किए गए। आगे देखिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो दोस्तों भाग 4 के में मूल कर्तव्य का अध्याय जोड़ा गया था। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो दोस्तों कौन से भाग के रूप में जोड़ी गई? तो दोस्तों भाग 4 के रूप में जोड़ी गई, यानी कि भाग 4 में जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे देखिए इसमें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये सम्मिलित किया गया। आगे देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, बताइए क्या प्रयोजन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें क्या? तो दोस्तों विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है वो किसके लिए है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है वो किसके लिए है? तो ये दोस्तों सभी नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य है। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दोस्तों बताइए, देखिए दंड देने की व्यवस्था है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें? तो ये अनुच्छेद, बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48A के अंदर है ये। ठीक है, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, सॉरी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है। तो उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48A के अंदर संदर्भित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो है दोस्तों करों की अदायगी। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये दोस्तों क्या है? ये
मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए, भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, वो नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो ये तीनों क्या है? ये दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 51 का है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ठीक है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये दोस्तों कर्तव्यों में शामिल नहीं है। बाकी के 3 है वो कर्तव्यों में शामिल है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं मूल कर्तव्य से संबंधित। इतने ही प्रश्न निकले थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इतने प्रश्न थे जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, कल मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 100 प्रश्न करवाऊंगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।